गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हमने 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी एंड आपका चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था पॉलीमर्स। ओके, वहाँ पे हमने जो बेसिक हमने जो किया था वो सबसे पहले तो हमने जर्नल इंट्रोडक्शन किया था। पॉलीमर्स आपके पास बेसिकली होते क्या हैं। सेकंड हमने की थी क्लासिफिकेशन। ओके, एंड जो फिफ्थ टाइप की क्लासिफिकेशन हमने की थी वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो आपके पॉलीमर्स हैं वो आपके ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे भी यू कैन क्लासीफाई देम। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मीनिंग होता है द मैकेनिज्म विच दे फॉलो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म कि आपके पास पॉलीमर्स डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म आपके फॉलो कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म उनको आपने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आजकल जो हम एडिशन पॉलीमर के लिए यूज़ कर रहे हैं, एडिशन पॉलीमर का जो हम सेकेंड नेम हम यूज़ करते हैं दैट इज़ रेफर एज द चेन ग्रोथ। एडिशन पॉलीमराइजेशन आपकी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है, एंड सेकंड जो हम कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसको हम आजकल आपका बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड दीज टू आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यही आपके पास टू ब्रॉड टाइप्स हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के। फर्स्ट आपके पास है एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड यू कैन से चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सेकंड है आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन विच यू कैन से स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे हम वन बाय वन मैकेनिज्म भी करेंगे एंड फर्स्ट हम आपकी स्टार्ट करते हैं दैट इज़ द एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, अब नाम से पता लग रहा है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडिशन में आपके पास क्या होते हैं? एडिशन में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं एंड यू कैन से मोनोमर्स हैं, वो क्या होते हैं? जोइन होते हैं। ठीक है, जो मोनोमर्स है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एन नंबर ऑफ मोनोमर्स मींस लार्ज स्केल पे वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जॉइन होके क्या बना देते हैं, एक पर्टिकुलर बना देते हैं पॉलीमर। ठीक है, अब सबसे जो बेसिक चीज़ आपके पास आती हैं, जो मोनोमर हम यूज़ करते हैं वो आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मीनिंग क्या है? या तो होंगे एल्कीन्स या एल्काइंस होते हैं या डेरिवेटिव्स होते हैं, मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपके क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में चेन आपकी स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चेन पॉलीमराइजेशन में जो आपकी मैकेनिज्म जो फॉलो होगा वो फ्री रेडिकल, आपके पास बीच में फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, मीन्स जो भी आपकी चेन ग्रोथ होगी वो फ्री रेडिकल के थ्रू होगी, जिसको आप फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हो। मींस फ्री रेडिकल आपका यू कैन से एज एन इंटरमीडिएट या इनिशिएटिव की तरह यूज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो कंप्लीट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो होके आपका एट लास्ट क्या बना देगी, पॉलीमर बना देगी। ठीक है, मैंने क्या बोला है उस चीज़ को समझो, बात वही है। इसमें भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स जैसे हमने पॉलीथीन का एग्जाम्पल किया था। ठीक, एडिशन वही होगी मोनोमर की, या तो वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मोनोमर ही ऐड होंगे, बट जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो या जो इनिशिएटर होगा, जो सॉरी वो क्या होगा, आपका फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू आपकी मोनोमर्स कंबाइन होके क्या बना देंगे, पॉलीमर बना देंगे। एडिशन हो रही है मींस वन बाय वन आपके जो मोनोमर है वो क्या होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, अब रिएक्शन होती कैसे है वो आप समझो। यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपका, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिलेबस में इंक्लूड हो या ना हो, यू हैव टू नो दैट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी हम एल्कीन हो या उसके डेरिवेटिव को किसी फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इनिशिएट कराते हैं, ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होती है वो या तो आप उसको एक्सपोज कराओगे हीट में या एक्सपोज कराओगे लाइट में।
ठीक है। और जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा बाय द एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल आपका ऐड होगा पर्टिकुलर जो आपने रिएजेंट लिया है उसमें। उसके बाद एक न्यू फ्री रेडिकल, लार्ज फ्री रेडिकल यू कैन से, वो बनेगा। उसके बाद फिर आपकी जाके जो चेन है, जो भी आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। कहने का मीनिंग है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा 3 स्टेप्स में होता है। सबसे फर्स्ट होता है चेन, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आप 11th में भी कर चुके हो। चेन इनिशिएटिंग स्टेप एंड यू कैन से चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका जो होता है वो आपके पास होता है चेन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट का मीनिंग क्या होता है, मूव करना, ठीक है। कि चेन 1 बाय 1 आपकी क्या हो जाएगी, ग्रो करेगी, लंबी होती चली जाएगी। उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज़ द चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। एडिशन मैकेनिज्म आपका कैसे होगा वो एक बार जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें देखो, एल्कीन्स होंगी आपके पास, एन नंबर ऑफ एल्कीन्स। यहाँ पे आप यूज़ करोगे किसी भी ऐसे रिएजेंट का विच कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, तो बेंजोइल परऑक्साइड का आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। हीट आपने प्रोवाइड की है। यहाँ पे आपके पास क्या बनेंगे, सॉरी यहाँ पे आपके बन जाएंगे, यहाँ पे कोई भी एल्कीन है एन पॉलीमर बना देगी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेंजोइल परऑक्साइड का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका स्टेप 1 इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप होता है। अब इनिशिएशन स्टेप कैसे होगा वो देखो, आपने यूज़ किया है बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगली बॉन्डेड जुड़े हुए हैं C6H5, दैट इज़ द बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लाइट में इसको डालते हो तो फ्री जो आपका है वो होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक में क्या होता है कि बॉन्ड जब भी ब्रेक होता है तो 2 एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके पास C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रेडिकल, ठीक है। बट यहाँ से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है CO2, तो बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा दिस वन। इसने अपना एक रेडिकल इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ से मीन्स CO2 डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C6H5 रेडिकल 2, साथ में क्या निकल जाएगा CO2। ये आपके पास प्रोड्यूस हुआ है फ्री रेडिकल, जो क्या कराएगा, जो चेन को इनिशिएट कराएगा। कैसे कराएगा वो देखो, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं इथीन का, कि n नंबर ऑफ इथीन मिले और क्या बना दिया उन्होंने, पॉलीथीन बना दिया, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लिया है। तो सेम हम यहाँ पे इथीन लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फ्री रेडिकल क्या है आपका C6H5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल आपका अटैच होगा इस कार्बन के साथ, एंड जो ये बॉन्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मीन्स क्या बनेगा C6H5 CH2, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो चुका है, और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये कहाँ चला जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपके पास जो बेंजाइल आपने रेडिकल यूज़ किया है उसका, एंड दूसरा आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक होके मींस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। ये आपके पास बना है। उसके बाद जैसे ही आपके पास जो रेडिकल है उसने क्या किया, चेन को इनिशिएट करा दिया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होगी, चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे तो एक इथीन मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल आपके अटैच हो जाएंगे लाइक दिस, C6H5 CH2 रेडिकल है, ये आपका फर्दर नेक्स्ट एल्कीन मॉलिक्यूल से अटैच होगा, रिएक्शन सेम स्टेप में फॉलो करेगी C6H5, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी इस कार्बन एंड ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रेडिकल कहाँ मूव कर जाएगा, इस कार्बन पे, ठीक है। तो कैसे होगा, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
CH2 एंड यहाँ पे क्या हो गया आपका रेडिकल ने मूव किया। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो ये रिएक्शन है ये नंबर ऑफ स्टेप्स में मीन्स आपके पास बहुत सारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन्स आपके जुड़ जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपका प्रोड्यूस कर देंगे CH2। यू कैन शो इट लाइक दिस। यहाँ पे तो हो गया रेडिकल, ये आपके पास n नंबर ऑफ एल्कीन आपके जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आपका लास्ट स्टेप आता है, दैट इज़ द चेन टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड स्टेप जो होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप में आपका क्या होगा, जो आपके पास फॉर्मेशन हुई थी, ये जो चेन ग्रो कर रही है, ये सेकंड ऐसी ही चेन के साथ आपके पास जुड़ जाएगी एंड आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, मीन्स स्टॉप हो जाएगी वहाँ पे। ये रेडिकल था, सेकंड सेम मॉलिक्यूल हम लेंगे CH2 जो मैकेनिज़्म है वो जस्ट हमें बताता है कि किस पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करना कि कैसे आपके पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई है। ये आपस में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा एंड दैट इज़ द CH2 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2 एंड C6H5। हमने सिंपली क्या किया है, इन दोनों को जोड़ दिया है। ये यूनिट एज इट इज़ यहाँ तक, ये यूनिट एज इट इज़ आगे। ठीक है, तो ये है आपका, ये कंप्लीट मैकेनिज़्म है। आपको माइंड में रखना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन आपकी फ्री रेडिकल के थ्रू कैरी करती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म हमेशा 3 स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, चेन इनिशिएशन में बेंजोइल पेरोक्साइड जो आप रिएजेंट लेते हो वो आपका फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है। फ्री रेडिकल आपका ज्वाइन होता है किसी भी जिस रिएजेंट का आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ, आपके इंटरमीडिएट आपकी स्टेज बनाता है। ठीक है, फिर चेन प्रोपेगेशन होती है, मीन्स ये आपका चेन को क्या हो करेगा, एनहांस करेगा, फर्दर एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता चला जाएगा, एन नंबर ऑफ एल्कीन के साथ जुड़ेगा और लास्ट में अल्टीमेटली क्या हो जाती है, चेन आपकी टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब एडिशन पॉलीमर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है जिसको हम यहाँ पे करते हैं सम इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट हम करते हैं पॉलीथीन का, पॉलीथीन ही हमने किया है। देखो पॉलीथीन बेटा आपके पास होते हैं 2 टाइप के, LDP, HDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, अब देखो है तो पॉलीथीन, मीन्स यहाँ पे मोनोमर क्या होगा, मोनोमर आपका क्या होगा, इथीन। सेम है हाई डेंसिटी पॉलीथीन में मोनोमर क्या होगा, इथीन। ये जो रिएक्शन है ये आपके पास होती है अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं हम 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर के अप्रोक्स। ठीक है, एंड जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी क्या रहेगा आपका, हाई टेम्परेचर रहेगा, 350 केल्विन से लेके 570 केल्विन तक वेरी कर सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट आपके पास क्या होगा, कैटलिस्ट आपके पास होगा कोई भी पेरोक्साइड इनिशिएटर। ठीक है, कोई भी पेरोक्साइड इनिशिएटर होगा। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो जो हमने अभी किया है एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू होती है, फॉर्म एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड यू कैन से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास लो डेंसिटी पॉलीथीन की इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, और भी होते हैं यहीं पे। यदि मैं आपको मेंशन करूं तो ये केमिकल इनर्ट होती है,
लो डेंसिटी पॉलीथीन टफ होती है, पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। यूज़ होती है टॉयज़ बनाने के लिए, ये टफ भी होती है बट फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है टॉयज़, जो स्क्वीज़ बॉटल होती हैं उसको बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन की यदि हम बात करते हैं तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन मोनोमर, तो इसमें भी क्या होगा, इथीन ही होगा। सेकेंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन से हुई थी, ये भी आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन से होती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपके पास कैटलिस्ट होता है, यहाँ पे कैटलिस्ट कोई भी पेरोक्साइड इनिशिएटर था, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो आपका होगा ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। इम्पीरिया जो आपके पास नाटा हैं वो साइंटिस्ट थे इम्पीरिया से, जिगलर थे जर्मनी से, नोबेल प्राइज़ उनको मिला था 1963 में इस कैटलिस्ट की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है वो देख लो आप। ये आपके पास होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, क्या बोला है मैंने, C6H5 ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, एंड साथ में आपका होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, दिस वन, इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज़ द ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमेशा इसकी प्रेजेंस में बनती है। यहाँ पे आपका जो प्रेशर था वो क्या था, वेरी हाई, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर था वेरी हाई, टेम्परेचर रेंज यहाँ आपके पास वेरी करेगी सिर्फ 333 केल्विन से लेकर 343 केल्विन। ये आपके हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर थे लो डेंसिटी पॉलीथीन, लेकिन ये आपके क्या हैं, लीनियर मॉलिक्यूल हैं, लीनियर मॉलिक्यूल। बात वही, इसकी डेंसिटी भी, जो इसकी डेंसिटी है वो भी आपके पास क्या थी, वो आपके हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर थे, ठीक है। डेंसिटी इनकी लो थी एज़ कम्पेयर टू दिस, बट ये आपके पास हाई डेंसिटी के क्यों हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लीनियर मॉलिक्यूल है तो पैकिंग क्या होगी, क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है। अब केमिकल इनर्ट भी होते हैं ये, लो डेंसिटी पॉलीथीन के कंपेयर में मोर टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए इनका जो यूज़ है वो किसके लिए किया जाता है, बकेट्स बनाने के लिए, डस्टबिन्स बनाने के लिए, बॉटल्स बनाने के लिए, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें ये यूज़ में आ जाता है, ठीक है। तो दोनों को डिफरेंस से ही आपने याद रखना है, मैंने यहाँ डिफरेंस से ही करा दिया है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीथीन आपने पढ़ा है सबसे फर्स्ट कंपाउंड, जिसके दो टाइप होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड द हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अब सेकंड हम यहाँ पे करेंगे, आपका सेकंड कंपाउंड जो आपने करना है दैट इज़ द टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नाम क्या होगा इसका, टेफ्लॉन आपके पास होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। तो यहाँ से पता लग रहा है, पॉली वर्ड को हटा दो, ये इसका क्या होगा, मोनोमर होगा। टेट्राफ्लोरोइथीन क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथीन है, इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों जो 4 की 4 हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किससे कर दो, फ्लोरीन से कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, टेट्राफ्लोरो इथीन। अब ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, केमिकल इनर्ट होता है जो यहाँ से आपका बनेगा, n नंबर ऑफ मोल जुड़े हैं आपके पास टेट्राफ्लोरोइथीन के, कैटलिस्ट होगा, हाई प्रेशर होगा, एंड प्रोड्यूस क्या कर देगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 एडिशन
पॉलीमराइजेशन होगी एंड टेफ्लॉन आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। यूज़ कहाँ किया जाता है? ऑयल शीट्स बनाने में, गैस्केट्स बनाने में, एंड जो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो आप नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हो वो सरफेस बनाने में टेफ्लॉन का यूज़ होता है। ठीक है, तो वेरी इम्पॉर्टेंट। जो डिकम्पोजिशन है इसकी 300 डिग्री सेल्सियस से अबो ही डिकम्पोजिशन हो सकती है टेफ्लॉन की, अदरवाइज नॉट। ठीक है। थर्ड आपके पास जो पॉलीमर है एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंडर, वो है आपका पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। यहाँ से पता लग रहा है मोनोमर क्या होगा, एक्राइलो नाइट्राइल। क्या होता है एक्राइलो नाइट्राइल? इथीन आपको पता है, इथीन में एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दो, CN लगा दो, एक्राइलो नाइट्राइल बन जाएगा, दैट इज़ द एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, ये भी आपके पास पेरोक्साइड कैटलिस्ट की फॉर्मेशन में होगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी एंड आपके पास क्या बना देगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हम शो कर देंगे साइड में CN एंड दैट इज़ द N। ये आपका बना दिया पैन पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, जो आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ होता है वूल में कॉमर्शियल फाइबर बनाने के लिए, मीन्स जो ऑर्लोन और एक्रिलेन फाइबर्स होते हैं उसको बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, सो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स थे एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या यू कैन से स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, दिस वन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।